हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का टॉप 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। इससे पहले दोस्तों हमने इससे नेक्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या है? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अगर बात कर ले सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है दोस्तों, इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। आगे देखते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपसे इससे पूछा जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, इसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? जापान। जापान जो है दोस्तों, उसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है या उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अमेजन जो वन है वो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। आगे देखते हैं। किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो नीदरलैंड जो है दोस्तों, इसे ट्यूलिप की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को हर जगह पर नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा ठीक होगा, कोलोराडो। कोलोराडो नदी जो है दोस्तों, वो अमेरिका के एरिजोना के ग्रैंड कैन्यन से बहती है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल हमारा ठीक है, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट जो है दोस्तों, जो चीन में स्थित है, ये विश्व का सबसे ऊंचा नागरिक हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग जो है किस वर्ष चीन का हिस्सा बना, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1997 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हांगकांग जो है वो चीन का हिस्सा कब बना था? तो राइट आंसर क्या है? 1997 में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर यह बात कर ले कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो मेरियाना गर्त है। 11,333 मीटर इसकी गहराई है। और पूछा जाए किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आगे देखते हैं। विश्व की बिना किसी खोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में दोस्तों स्थित है। आगे देखते हैं। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है?
किस पर्वत को विश्व का छत के रूप में जाना जाता है? तो पामेर का पठार जो है दोस्तों, इसे विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, किस देश को हजार झीलों की भूमि से भी जाना जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो फिनलैंड जो है दोस्तों, इसे हजार झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भूटान। भूटान दोस्तों हमारा पड़ोसी देश ही भी है। चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है। ये भी आप सभी को याद रखना है कि अगर यह पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7। सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अब सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा कुल अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफ़ेद हाथी जो है वो किस देश में पाया जाता है? तो थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर सबसे अधिक देश हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उस विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर 48 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या हैं? विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अभी दोस्तों जनगणना नहीं हुई है, नहीं तो अब तो भारत नंबर 1 पर आ गया, लेकिन अभी लिखित रूप में दोस्तों भारत नंबर 1 पर नहीं आया है। आप सभी को अगर क्वेश्चन अभी आए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अभी आप चीन ही आंसर मारेंगे, भारत नहीं मारेंगे। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो बैक्टीरिया जलप्रपात जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा है? थार का मरुस्थल है। ये भी आप याद रखिएगा। नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे एक दोस्तों मुख्य नदी बह रही है, इसमें जब दूसरी नदी आकर अपना जल पूरा विस्तृत कर देती है और अपना नाम बदल देती है, तो उसे सहायक नदी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। जैसे यमुना नदी आकर मिल जाती है गंगा में, तो उसका यमुना नाम नहीं रह जाता, उसे गंगा ही कहा जाने लगता है। इसी प्रकार जब कोई नदी आकर किसी मूल नदी में मिल जाती है और अपना नाम बदल देती है, तो उसे सहायक नदी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड का जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि गर्म पानी के झरने में पानी क्या गर्म करता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है गर्म पानी के झरने में पानी क्या गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्मा। मैग्मा गर्म करता है।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आप सभी की शिकायत हो या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।